ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक और नया और अद्भुत सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए ना, बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सरिता जी का, जो कि दिल्ली लक्ष्मी नगर से हैं। आज जो ये अनुभव मैं आपको बताऊंगी उससे आपको वाकई यकीन होगा कि अनिल जी के मंदिर की वाइब्रेशन वाकई इतनी पॉजिटिव है कि वहाँ जाके लोगों को बहुत ही सुखद आनंद की अनुभूति होती है। तो चलिए बताते हैं सरिता जी का अनुभव। सरिता जी ऐसे ही चैनल पे अनिल जी के बारे में जानी और उन्होंने फ़ोन लगाया हमारे पास, यानी साई अनुभूति चैनल पे। हमारे द्वारा अनिल जी का नंबर इन्हें दिया गया। इनके मन में बहुत अभिलाषा थी कि ये उस मंदिर में जाएं जहाँ पे बाबा किसी व्यक्ति के थ्रू बातें करते हैं। किसी व्यक्ति को बाबा ने इतनी ब्लेसिंग दे रखी है कि वो लोगों के दुख दर्द दूर कर रहा है। इनके मन में बहुत अभिलाषा थी अनिल जी के मंदिर में होकर आने की। ये बहुत क्यूरियोसिटी के साथ मुझसे कहती हैं कि मुझे भैया का एड्रेस दीजिए, मैं वहाँ होकर ज़रूर आऊँगी और मुझे मिलना है उनसे। इनकी बेटी की शादी होने वाली है, तो शायद ये बाबा को वहाँ पे मिलना चाहती थी और वहाँ पर जाकर बाबा को इनविटेशन देना चाहती थी। इसलिए ये बादशाहपुर साईं मंदिर चली जाती है। ये कहती हैं जब हमने सफ़र शुरू किया बादशाहपुर साईं मंदिर जाने का, रास्ते में हम दोनों ही माँ और बेटी के स्टमक में बहुत तेज़ पेन होने लग गया। ये कहती हैं कि ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ है जो हमें रोक रही है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। ये कहती हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे जो पेट का दर्द था वो थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन मेरी बेटी के जो दर्द था वो बना हुआ था। ये कहते हैं हम गाड़ी से उतरते हैं, उसके बाद हम चढ़ते हैं बादशाहपुर साईं मंदिर की सीढ़ियाँ। ये कहते हैं कि जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, मेरी बेटी ने मुझे बाद में बताया कि मम्मी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन हमारा जो वो दर्द है वो दूर हो गया। उन्होंने बहुत हल्का महसूस किया, इन्होंने बहुत हल्का महसूस करा उस मंदिर में प्रवेश करके। ये कहती हैं वहाँ की जो वाइब्रेशन है वो इतनी पॉजिटिव है कि बहुत अच्छा सा फील होने लग जाता है, अंदर से खुशी होने लग जाती है। ये कहती हैं वहाँ भैया से हम मिले, भैया को हमने इनवाइट भी किया अपनी बेटी की शादी के लिए। ये कहते हैं कि वहाँ हमने भैया को इनवाइट भी किया। जम्मू में इनकी बेटी की शादी है। आप सभी लोगों से यहाँ पे ये कहूँगी कि ब्लेस करिए इनकी बेटी को कि इनकी बेटी ससुराल में जाके हर खुशी पाए, इनका रिश्ता बहुत अच्छा हो, ससुराल वाले सारे बहुत अच्छे हों, प्यार करने वाले मिले और ज़िंदगी जो खुशी ने यहाँ ना मिली हो अपने ससुराल जाके मिले। अब करते हैं आगे की बात। ये कहती हैं कि भैया से बात हुई, भैया ने हमें कोई उपाय बताया। अब ये उपाय हमने जाकर किया। ये कहती हैं कि थोड़ा सा हमें लग रहा था कि हम कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी किया। इन्होंने जब वो उपाय किया, इनकी बेटी बताती है कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी बहुत हल्की हो गई है, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही है, मेरे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा बह रही है, यानी मैं बहुत पॉजिटिव हो रही हूँ। ये कहती हैं कि मेरी बेटी ने शायद हमारे दिमाग के लिए भी प्रे करी थी। तो हम तो वहाँ होकर आए थे, लेकिन जो हमारे दामाद हैं वो तो पेरिस में रहते हैं। मेरी बेटी ने यहाँ से प्रे करी, उनका फ़ोन वहाँ से आया और वो बोलते हैं पता नहीं आज मैं पूरा दिन इतना खुश क्यों रहा, कोई रीज़न नहीं था ऐसा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, आज मैं पूरा दिन बहुत हैप्पी था। ये कहते हैं कि मेरे दामाद को हिंदी बोलनी नहीं आती, लेकिन वो भी बाबा को मानते हैं और वो भी हमें जब बात करते हैं तो कहते हैं ओम साई राम। ये कहती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाली बात। ये कहती हैं कि वाकई दीदी उनके मंदिर में कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्ति है जो लोगों को बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है। ये कहते हैं कि जो मेरी बेटी है
उसको भी आभास हो जाता है। ये बताती हैं कि मेरी बेटी वहाँ पर बैठी थी तो उन्हें ये आभास हुआ कि जैसे जो उनके बाबा की मूर्ति है उसकी जो गर्दन है वो मुड़ी, और उसने जहाँ वो डिवोटीज़ बैठे हुए थे, जो बाबा के यहाँ पर आ रखे थे लोग, उनको एक नज़र घुमाकर देखा। ये अब मैं आपको बताना चाहूँगी, जो सरिता जी हैं वो भी बाबा को बहुत मानती हैं और महापरायण ग्रुप से जुड़ना क्या, बाबा के ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं। बाबा को बहुत श्रद्धा के साथ पूजती हैं, बाबा को बहुत प्यार करती हैं, और शायद इसी प्यार की वजह से ये बाबा से मिलने गई थी और ये देखना चाहती थी एक ऐसे व्यक्ति को जिसके रूप में बाबा हमें इन्फॉर्म करते हैं कि हम किस परेशानी से हैं, और बाबा हमें तरीका बताते हैं कि हमारे से यदि कोई गलती हो गई है तो हमें वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि तुम्हारी ये गलती है, तुम ये चीज़ कर लो। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कोई भी दिल्ली, गुड़गांव और अपने गाज़ियाबाद, नोएडा आसपास की जगहों में नियर बाय रह रहा है, जिनका बहुत दूर से आना जाना नहीं है, जिनका घर बहुत दूर नहीं है, वो अगर किसी परेशानी में है तो वाकई आप लोग जाइए मंदिर में, बादशाहपुर वाले साईं मंदिर में। हो सकता है आपके कष्ट और आपके दुख वहाँ से दूर हो जाए, जैसे कि लोगों के हो ही रहे, जैसे कि आप डे बाय डे सुन ही रहे हैं कि अनिल जी के मंदिर में आज ये चमत्कार हुआ, अनिल जी के मंदिर में जाके आज इसका एक ये काम बना। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाहूँगी, हमारे साथ एक लड़की कनेक्ट हुई थी आज से 1 या 1.5 महीने पहले। उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, सारे चेकअप वगैरह करा लिए थे, लेकिन बीमारी नहीं पकड़ी जा रही थी कि कौन सी प्रॉब्लम है इन्हें। लेकिन जब भैया से जुड़ी, भैया ने पानी पढ़ा, उनकी मम्मी ने पानी पिया, तब जाके ये पता चला कि इनके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है। जो भी है तब डायग्नोस हुआ और उसके बाद वो अच्छा फ़ील कर रही हैं, दवाई भी लग रही है, इलाज भी हो रहा है, और वाइब्रेशंस तो भैया ने पानी में पढ़ के दे ही दी थी। इसी के साथ बस यही कहूँगी, बाबा में विश्वास रखिए, बाबा को मानिए। यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यदि अनिल भैया के अंदर शक्ति है तो वही शक्ति हम सब में भी है। बाबा किसी एक के नहीं है, बाबा तो हम सब के हैं। हम सबको भी पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ बाबा को मानना है। बाबा सिर्फ प्योर हार्ट देखते हैं, बाबा को आपका भाव देखना है। बाबा को ये नहीं देखना कि आप कितना 56 भोग चढ़ा रहे हैं उन्हें, या उन्हें बासी रोटी का भोग लगा रहे हैं, आप उन्हें दूध मलाई पकवान खिला रहे हैं या सूखी चाय और रोटी खिला रहे हैं। बाबा सिर्फ भाव के भूखे हैं। भाव से बाबा को पूजोगे, विश्वास के साथ बाबा को मानोगे, तो बाबा आपके घर में भी आएंगे, आपको भी दर्शन देंगे। और बीच बीच में तो भैया टिप्स बताते ही रहते हैं कि किस तरह से बाबा के स्वप्न में दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि भैया ने पहले बताया था अभी कि 208 बार बाबा के नाम का सिमरन करके सोइए, बाबा आपके स्वप्न में आएंगे। उस दिन बाबा से स्पेशल परमिशन ली थी उन्होंने और कहा था, जो जो मेरा भक्त मुझसे जुड़ा है, कि जो जो चैनल से जुड़ा है, इंस्टाग्राम पे देख रहा है, ग्रुप में है, वो सब यदि 208 बार बाबा का नाम ले तो बाबा उनके स्वप्न में आए। जिस जिसके श्रद्धा थी उन्होंने हमें बताया भी कि बाबा उनके स्वप्न में आए। इसी के साथ बस यही कहूँगी, बाबा पे विश्वास रखिए, श्रद्धा सबूरी बना के रखिए। अनिल जी से मिलने का सबका नंबर आएगा, लेकिन पेशेंस रखिए। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।